वन के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो 2027 के एग्जाम में 100% आएंगे। जो भी हमारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं जिनको 2027 में एग्जाम देना है, यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में आपको जितने भी गेसिंग क्वेश्चन होंगे, जितने भी 2027 में आने वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो हर एक सब्जेक्ट के आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। भैया वो सब बात हटाइए, हमें बताइए कि भैया आज के सेशन में आप क्या लाए हुए हैं। देखिए मेरे भाई, तो आज के सेशन में क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर 1 है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में मिल जाएगा। ठीक, ये अभी इंग्लिश मीडियम के लिए। तो फिजिक्स का जो चैप्टर 1 है भैया, कौन सा चैप्टर? चैप्टर 1। जिस चैप्टर का नाम क्या है तो सबको बताना चाहिए भैया, चैप्टर 1 का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम लोग आपके लिए क्या लाए हुए हैं मेरे भाई की क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 के कुछ ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम 2027 एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ पे हमारे बहुत सारे भाई बहन होंगे जो हो सकता है कि स्क्रीनशॉट लेके निकल जाएंगे कि भैया हम स्क्रीनशॉट ले लिए, आप पढ़ाते रहिए। मेरे भाई आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन से कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से समझिए। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। देखिए कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया ये 2027 के एग्जाम में आने की संभावना मैं लगभग 75% कह रहा हूं। ठीक, ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 2026 के एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया हुआ था और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको अच्छा से स्टार वगैरह लगा के हाईलाइट वगैरह कर लीजिए कि मेरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, साथ ही साथ उसके एसआई यूनिट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एसआई यूनिट को आप बता दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जिसका नाम है डिफाइन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पूछा जा सकता है। सबको पता होना भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो भैया एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, उस दोनों को जो है वो 12 डिस्टेंस पर अवस्थित कर दिया जाता है। तो भैया इसी पूरा कंडीशन को, इसी पूरा जो है स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाता है। खैर ये सब जो है वो आप पढ़े होंगे अच्छे से। ठीक है, तो भाई आप ये भी अच्छा से देख लीजिएगा कि भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहा जाता है। ठीक है, ये पूछे जाने की भी संभावना जो है उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन आप देख लीजिएगा। उसके बाद व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि मेरे भाई आप ये बता दो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। हो सकता है ये भी आप पढ़े होंगे कि भैया किसी भी सरफेस से पास करने वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो संख्याएं होती है उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। आप हो सकता है ये पढ़े होंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा कि मेरे भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहा जाता है। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए आप ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं ना कहीं से पढ़े होंगे ना, आपको काम यही करना है कि आपके पास जो नोट्स है ना, उसी नोट्स के अंदर ये जो क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, किसी का नाम लिख लीजिए। ठीक है, यानी कि आपको ये पता चलना चाहिए कि भैया ये सब क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए कि डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इट्स एसआई यूनिट। अब आपसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और उसके एसआई यूनिट पूछे जाने की भी संभावना मुझे जो है वो 75% लग रहा है। किस एग्जाम में मेरे भाई? 2027 के एग्जाम में। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको चारों देखना है। क्वेश्चन आपको कितने देखने? चारों क्वेश्चन देखने, लेकिन चार गो में से मुझे दो गो क्वेश्चन पर लग रहा है कि भैया इस दोनों में से एक गो क्वेश्चन तो आपको 2027 के एग्जाम में दिखना ही चाहिए। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में आपसे पूछे जाने की संभावना जो है बहुत ज्यादा है 2027 के एग्जाम में। तो इसको आप अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे हैं। और आपके जितने भी दोस्तवा सब होंगे ना, कॉलेज के फ्रेंड होंगे या फिर क्या बोलते हैं कोचिंग के फ्रेंड वगैरह होंगे, ठीक है, या फिर आपके जो भी जान पहचान के दोस्त होंगे जो 11वीं में होंगे, 12वीं में होंगे, 10वीं में होंगे, उन सब तक इस वीडियो को आप जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए होंगे। चलिए भैया आगे बता दीजिए, बस आगे कुछ और बता देते उससे पहले जिन जिन को इंतजार है भैया योद्धा नोट्स 2027 के योद्धा नोट्स का इंतजार है, वो बहुत जल्द हम लोग आपके बीच ला रहे हैं। इस बार नोट्स में थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि इस बार नोट्स हम लोग बहुत यूनिक बना रहे हैं। एकदम ऐसे तो पता ही होना चाहिए कि योद्धा नोट्स बिहार बोर्ड का स्थान है। ठीक, बिहार बोर्ड में जो स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं 12th वाले, वो योद्धा नोट्स नहीं पढ़े तो क्या पढ़े, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ यूनिक बन रहा है। एकदम आपको हैंड रिटन फॉर्मेट में नोट्स मिलेगा। ठीक है, एकदम साफ सुथरा नोट्स मिलेगा, और साथ ही साथ कुछ एक्सटर्नल चीजें इस साल जो है हम लोग ऐड कर रहे हैं उस नोट्स में, यानी कि कुछ ऐसा बना रहे हैं ना कि जिसको पढ़ के आपका एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए कितना साफ सुथरा ढंग से लिखा गया हुआ है, कितने बेहतरीन ढंग से जो है इसको डिजाइन किए गए हुए हैं। तो ये अभी इस पे काम चल रहा है, बहुत जल्द आप सबके बीच हम लोग जो है योद्धा नोट्स प्रस्तुत करने वाले हैं। ठीक है, तो आप जो है बने रहिएगा, जिनको इंतजार है योद्धा नोट्स का आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप एक चैप्टर पढ़ लीजिए। ठीक है, ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये पूरा चैप्टर तो नहीं है यहाँ पर, फिर भी इतना आप पढ़ लीजिए। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए। आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो जाके क्वेश्चन बैंक में का कुछ क्वेश्चन बना के देखिएगा, तब कहेगा कि भैया इतना ट्रेलर है, ट्रेलर में इतना मजा आ रहा है, तो भैया जब पिक्चर लॉन्च होगा तो क्या होगा। ठीक है, एक बार जाकर देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे भाई,
ये क्वेश्चन जो है मुझे ऐसा लग रहा है मेरे भाई कि ये 5 मार्क्स में यानी कि लॉन्ग टर्म क्वेश्चन में पूछा जा सकता है 2027 के एग्जाम में, ठीक है। ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? स्टेट एंड एक्सप्लेन गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, साथ ही साथ इसके एप्लीकेशन के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद इसमें से तो भैया इसको हम अंडरलाइन वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। और हम आज कह रहे हैं, बाद में आप इसके स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर लगा लीजिएगा, ठीक है। ये जो हम आपको बता रहे 3 गो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये जो 3 गो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है मेरे भाई? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, यहाँ पर डेंसिटी होना चाहिए, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर डेंसिटी है, डेंसिटी है। क्या है मेरे भाई? यहाँ पे डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। यहाँ पर डेंसिटी होगा, ठीक है। यहाँ पर सब में डेंसिटी होगा, यहाँ पर गलती से जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन लिखा गया है, ठीक है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पूछा जाता है, डेंसिटी पूछा जाता है, ठीक है। आप इसको अच्छा से मिला लीजिए, तीनों में से एगो आएगा ही आएगा, ना आने का सवाल ही नहीं, ठीक। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। आप लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में बताइए। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। भैया मेरे आप ये बता दो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई मेरे ये बता दो कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है। इस 3 गो चार्ज डेंसिटी में से आपसे जो है 2027 के एग्जाम में एगो पूछा ही जाएगा। ये आप स्टार हैशटैग कुछ इस पर लिख लीजिए, लेकिन लिख लीजिए कि भैया पूछा ही जाएगा, ना पूछे जाने का संभावना ही नहीं है, 100% पूछा जाएगा, ठीक। तो ये तो पूछा ही जाएगा 2027 के एग्जाम में। इस 3 में से एगो आपको मिलेगा ही मिलेगा, मिला लीजिएगा। उसके बाद मेरे भाई नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, राइट द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसमें हम चार्ज के बारे में आप पढ़े होंगे कि जो भी चार्ज होते हैं उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। बहुत टाइप्स के प्रॉपर्टी होते हैं, लगभग 4-5 आप पढ़े ही होंगे, ठीक है। लेकिन इस प्रॉपर्टी में हम एक जो है यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी होता है, मतलब उसी में आपको पढ़ना है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ही है, ठीक है, चार्ज का एक प्रॉपर्टी ही है, आप पढ़े होंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो एक्स्ट्रा में क्या होता है ना कि कभी कभी बिहार बोर्ड सिर्फ ये आपसे पूछ देता है मेरे भाई कि भाई ये बता दो कि व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो अलग से कहीं ये पूछ दिया जाए आपसे, तो इस पर भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टीज के अंदर ही आते हैं। जैसे प्रॉपर्टीज में क्या होता है भैया कि आप जो है वो पढ़े होंगे कि जो भी चार्ज होते हैं वो एडिशनल फॉर्म में होते हैं, चार्ज को आराम से जो है वो जोड़ा जा सकता है, ठीक है। और चार्ज जो है वो सेम टाइप के जो चार्ज होते हैं, ठीक है, वो आपस में रिपेल करते हैं। और जो अलग अलग टाइप के चार्ज होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ये सब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़े होंगे, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़े होंगे, ठीक। तो ये सब चार्ज का प्रॉपर्टी है, लेकिन कभी कभी ये ही पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये बता दीजिए, ठीक। या फिर आपसे ये पूछा जाता है कि भैया चार्ज के कोई 2 प्रॉपर्टी बता दीजिए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम आपको बता दें कि व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। आपसे ये कहीं पूछ दिया जाए कि भाई मेरे ये बता दो कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है। या फिर रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, या फिर रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में बता दीजिए कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको जो है क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 के जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मुझे दिखाई दिए हैं 2027 के एग्जाम के लिए, वो बहुत एनालिसिस के बाद हम आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ताकि हम इसी टाइप के जो है और भी जितने भी फिजिक्स के चैप्टर है वो 1 बाय 1 करके हम लोग जो है आपके सामने प्रोवाइड करवा देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री सब। इसलिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि बहुत भाई बहन यहाँ पे आए, उसके बाद हम लोग जो है और वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। खैर वीडियो को मुझे उम्मीद है कि आप शेयर कर ही दीजिएगा, ट्राई अच्छे से करते रहिएगा, सब्सक्राइब कर ही दिए होइएगा, कमेंट करके आप बता दीजिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।